इस वीडियो में हम शार्लेट ब्रॉन्टे के फेमस नॉवल जेन आयर का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेन आयर एक क्लासिक नॉवल है जिसे शार्लेट ब्रॉन्टे ने 1847 में पब्लिश किया था। ये एक रोमांटिक और बहुत इमोशनल स्टोरी है जो लव, इंडिपेंडेंस, मोरालिटी, सोशल क्लास और पर्सनल इंटेग्रिटी जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करती है। नॉवेल जेन आयर की लाइफ जर्नी को फॉलो करता है, जो एक ऑर्फन लड़की होती है और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन बनती है, जो हार्डशिप और सफरिंग के बावजूद डिग्निटी और मॉरल करेज के साथ जीने का फैसला करती है। कहानी की शुरुआत जेन आयर से होती है, जो एक यंग ऑर्फन के तौर पर अपनी क्रूअल आंटी मिसेस रीड के साथ गेट्स हेड हॉल में रहती है। जेन के साथ उसकी आंटी और कजिन्स बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, खास तौर पर जॉन रीड, जो उसे बुली करता है और ह्यूमिलिएट करता है। जेन खुद को आइसोलेटेड, अनलव्ड और इमोशनली अब्यूज्ड फील करती है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट और जस्टिस का सेंस होता है। इनजस्टिस के खिलाफ उसका स्टैंड लेना उसकी पूरी लाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की शुरुआत बनता है। खुद के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा के तौर पर जेन को लूवुड स्कूल भेज दिया जाता है, जो ऑर्फन गर्ल्स के लिए एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन होता है। लूवुड में लाइफ बहुत हार्श और सप्रेसिव होती है। बच्चियां कोल्ड, हंगर और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन झेलती हैं। हेडमास्टर मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट के अंडर, जो खुद को रिलीजियस वर्च्यू का प्रमोटर बताता है लेकिन असल में हिपोक्रेसी प्रैक्टिस करता है। जेन ये सारी हार्डशिप्स चुपचाप सहती है और पेशेंस, ह्यूमिलिटी और इनर स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट लेसन सीखती है। लूवुड में जेन की दोस्ती हेलेन बर्न्स से होती है, जो एक काइंड और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग गर्ल होती है। हेलेन जेन को फॉरगिवनेस और पेशेंस की वैल्यू सिखाती है। हेलेन की जेंटल फिलॉसफी जेन की फायरी नेचर से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन हेलेन की बीमारी से हुई अर्ली डेथ जेन को बहुत डीपली इफेक्ट करती है और उसकी इमोशनल मैच्योरिटी को शेप देती है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होती है मिस टेम्पल, जो एक कंपैशनेट टीचर होती हैं। वो जेन की इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को नर्चर करती हैं। उसकी गाइडेंस में जेन एक डिसिप्लिन्ड, एजुकेटेड और थॉटफुल यंग वुमन बनती है। कई साल लूवुड में बिताने के बाद जेन वही टीचर बन जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एक ब्रॉडर लाइफ की चाह होने लगती है। इंडिपेंडेंस की तलाश में वो एक गवर्नेंस की जॉब के लिए एडवर्टाइज करती है और थॉर्नफील्ड हॉल में हायर हो जाती है, जो मिस्टीरियस और वेल्दी मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर का घर होता है। जेन वहाँ एडेल नाम की एक यंग गर्ल को पढ़ाने लगती है, जो रॉचेस्टर की केयर में रहती है। थॉर्नफील्ड जेन को एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराता है, जो मिस्ट्री, इमोशंस और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स से भरी होती है। जेन की मुलाकात मिस्टर रॉचेस्टर से होती है, जो बाकी जेंटलमैन से बहुत अलग होता है। वो इंटेलिजेंट, इंटेंस और इमोशनली कॉम्प्लेक्स होता है। उसके रफ मैनर्स और मूडी नेचर के बावजूद जेन उसकी ऑनेस्टी और डेप्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। रॉचेस्टर भी जेन की इंटेलिजेंस, मॉरल स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस से इम्प्रेस हो जाता है। उनके बीच एक डीप इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है, जो सोशल स्टेटस पर नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। जैसे जैसे जेन और रॉचेस्टर क्लोज आते हैं, थॉर्नफील्ड में अजीब और अनसेटलिंग इवेंट्स होने लगते हैं। जेन रात में अजीब हंसी सुनती है, मिस्टीरियस फायर्स देखती है और हर तरफ सीक्रेसी का माहौल फील करती है। इन सब के बावजूद जेन का रॉचेस्टर के लिए लव और गहरा हो जाता है और आखिरकार रॉचेस्टर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जेन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, ये सोचकर कि उसे आखिरकार लव और बिलोंगिंग मिल गई है। लेकिन वेडिंग डे पर एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। रॉचेस्टर पहले से शादीशुदा होता है। उसकी वाइफ बर्था मेसन मेंटली इल होती है और उसे सीक्रेटली थॉर्नफील्ड के एटिक में बंद किया गया होता है। ये रेवलेशन जेन को पूरी तरह तोड़ देता है। रॉचेस्टर अपने पास्ट को एक्सप्लेन करता है और जेन से उसके साथ रहने की भीख मांगता है, लेकिन जेन मना कर देती है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट को फॉलो करते हुए। वो थॉर्नफील्ड छोड़ देती है क्योंकि वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती जो उसकी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे। जेन बिना पैसे और सपोर्ट के भाग जाती है और हंगर और एग्जॉशन की वजह से लगभग मर ही जाती है। आखिरकार उसे रिवर्स फैमिली बचाती है, सेंट जॉन रिवर्स और उसकी सिस्टर्स डायना और मेरी। वो उसे शेल्टर और काइंडनेस देते हैं। बाद में जेन को पता चलता है कि रिवर्स फैमिली असल में उसके कजिन्स हैं और उसे अपने अंकल से एक फॉर्चून इनहेरिट हुई है।
ये इनहेरिटेंस जेन को पहली बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। सेंट जॉन रिवर्स, जो एक स्ट्रिक्ट और एम्बिशियस मैन होता है, जेन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और उसे अपनी मिशनरी वाइफ बनने के लिए कहता है। वो जेन की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उससे प्यार नहीं करता। जेन इस डिसीजन को लेकर स्ट्रगल करती है और समझ जाती है कि बिना लव की मैरिज उसकी हैप्पीनेस और आइडेंटिटी को खत्म कर देगी। वो सेंट जॉन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और ड्यूटी के बजाय इमोशनल ट्रूथ को चुनती है। अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करते हुए जेन वापस रॉचेस्टर के पास लौटती है। वहां उसे पता चलता है कि थॉर्नफील्ड हॉल जलकर नष्ट हो चुका है। ये आग बर्था मेसन ने लगाई थी, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। रॉचेस्टर दूसरों को बचाने की कोशिश में इंजर्ड हो गया था और अब ब्लाइंड और फिजिकली वीक हो गया था। जेन और रॉचेस्टर फिर से मिलते हैं और इस बार उनका रिलेशनशिप इक्वल होता है। जेन अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और रॉचेस्टर सफरिंग से हम्बल हो चुका होता है। जेन और रॉचेस्टर की शादी होती है, जो म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट और मॉरल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है। जेन को हैप्पीनेस मिलती है बिना अपने प्रिंसिपल्स को सैक्रिफाइस किए। नॉवेल का एंड जेन के रिफ्लेक्शन के साथ होता है कि पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और मॉरल इंटेग्रिटी से ट्रू फुलफिलमेंट मिलती है। जेन आयर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये फीमेल इंडिपेंडेंस, मॉरल स्ट्रेंथ और आइडेंटिटी की सर्च की पावरफुल कहानी है। जेन की जर्नी उन विमेन की स्ट्रगल को दिखाती है जिनकी फ्रीडम और आवाज को सोसाइटी लिमिट करती है। जेन के थ्रू शार्लेट ब्रॉन्टे सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर रोल्स और क्लास डिफरेंसेस को चैलेंज करती हैं और इनर वर्थ को सोशल स्टेटस से ऊपर रखती हैं। नॉवेल रिलीजन और मोरालिटी की थीम्स को भी एक्सप्लोर करता है। जेन पैशन और प्रिंसिपल के बीच बैलेंस बनाती है, इमोशन और रीजन के बीच। वो एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करती है और कॉन्शियंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से गाइडेड रास्ता चुनती है। उसके डिसीजंस दिखाते हैं कि ट्रू लव वही है जो मॉरल वैल्यूज और पर्सनल डिग्निटी को ऑनर करे। कंक्लूजन में, जेन आयर आज भी इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में से एक है। इसकी इमोशनल डेप्थ, स्ट्रॉन्ग हीरोइन और पावरफुल मॉरल मैसेज आज भी रीडर्स को इंस्पायर करता है। जेन की लाइफ स्टोरी सिखाती है कि ट्रू हैप्पीनेस सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी पर बेस्ड लव से आती है। हार्डशिप, रेजिलियंस और मॉरल करेज के थ्रू जेन आयर एक पावरलेस ऑर्फन से एक कॉन्फिडेंट वुमन बनती है, जो वर्ल्ड में अपनी सही जगह खुद बनाती है। उसकी स्टोरी एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि कैरेक्टर की स्ट्रेंथ और अपने प्रिंसिपल्स के प्रति लॉयल्टी ही ट्रू फुलफिलमेंट की असली फाउंडेशन है।